पंच महापुरुष योग, आपकी सफलता का सूत्रधार कौन। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम ज्योतिष के एक एक विषय का शास्त्रोक्त पद्धति से अध्ययन कर रहे हैं। हर विषय को विस्तार से समझाने का मेरा प्रयास है। उस अनुसार आज हम पंच महापुरुष योग इस विषय पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। यह सब जानकारी शास्त्रीय होने के कारण एक बार सुनने पर यदि आपको समझ न आए तो पुनश्च अवश्य सुने, ताकि आपका अध्ययन परिपूर्ण हो। विषय को लेकर यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर संपर्क कर सकते हैं। स्मरण रहे, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल कतई न करें। यह जानकारी यदि आपको पसंद आए तो उसे शेयर करना ना भूलें, ताकि यह ज्योतिष ज्ञान दूसरों तक भी पहुंच पाए। अब विषय की शुरुआत करते हैं। अप्रत्याशित रूप से होने वाली कोई भी घटना, फिर चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो, उसके होने के बाद हम बड़ी सहजता से बोल जाते हैं, क्या योग जुड़कर आया है। अर्थात आज के प्रचलित भाषा के अनुसार योग का अर्थ अप्रत्याशित रूप से होने वाली घटना होती है। लेकिन योग को ज्योतिष की दृष्टि से समझ लिया जाए तो वह अप्रत्याशित नहीं, बल्कि निश्चित रूप से होने वाली घटना होती है। अपने साथ जो भी शुभ अशुभ होता है वे सभी योग होते हैं। ग्रहों की दिशा और दशा पर निर्भर करते हैं। योगों में राजयोग, यह शब्द आपने कई बार सुना होगा। योगों में राजयोग, यह शब्द आपने कई बार सुना होगा। असाध्य लगने वाली कोई भी चीज़ साध्य होती है, तो क्या राजयोग जुड़कर आया है, ऐसा हम सरलता से कह देते हैं, क्योंकि वह सबके साथ होता नहीं। यह राजयोग निश्चित रूप से क्या है, इसका अब हम अध्ययन करेंगे। मनुष्य जब भूमि पर अवतरित होता है, अर्थात जब मनुष्य का जन्म होता है, उसी समय उसकी कुंडली निश्चित होती है। कुंडली के अनुसार जीवन में शुभ अशुभ चीज़ें होती है। मनुष्य के जन्म का समय, स्थान, नक्षत्र, तारीख आदि कई चीज़ों का संबंध उसके संपूर्ण जीवन से होता है। सामान्य रूप से कहा जाता है कि जीवन में मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसी के अनुसार उसका जीवन व्यतीत होता है। यह पूर्ण रूप से सत्य है। कर्म का जीवन में बड़ा स्थान है। कर्म के अनुसार मनुष्य का भाग्य भी निर्धारित होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना भाग्य जन्म के साथ ही लेकर आते हैं। ऐसे लोग बड़े विलक्षण होते हैं। एक प्रकार का तेज उनमें होता है। प्रखर बुद्धिमत्ता एवं आकर्षक व्यक्तित्व के वे स्वामी होते हैं। ऐसे लोग समाज के लिए आदर्श होते हैं, क्योंकि स्थिति कैसी भी हो उसका सामना करते हुए, संघर्ष करते हुए वे सफलता प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि उनकी सफलता भी बड़ी आश्चर्यजनक होती है। उन्हें विपरीत स्थिति में भी जो चीज़ साध्य होती है, उसे प्राप्त करने के लिए कई लोगों को सुविधा होने के बावजूद संघर्ष करना पड़ता है। उसमें भी कईयों को तो वह संघर्ष करने के बाद भी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह चीज़ उनके भाग्य में नहीं होती। इसके कई उदाहरण आसपास देखे जा सकते हैं। एक अत्यंत गरीब घर का लड़का, जिसके माता पिता अशिक्षित है, घर में पढ़ाई करने के लिए अच्छा वातावरण नहीं, ना ही शिक्षा में कोई रुचि है, जिस कारण उसे उचित मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन नहीं मिलता। फिर भी वह लड़का ऐसी विपरीत स्थिति में उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, बड़े पद पर नौकरी करता है, अच्छा काम कर सभी के लिए आदर्श निर्माण करते हैं। कुछ लोग व्यवसाय की पार्श्वभूमि न होते हुए भी, पैसा ना होते हुए भी, उसके लिए आवश्यक पढ़ाई भी ना होते हुए व्यवसाय शुरू करते हैं और अपने आगे के कई पीढ़ियों के लिए बड़ी विरासत का निर्माण करते हैं।
ऐसे कई उदाहरण हमारे यहाँ बताए जा सकते हैं। राजनीति में भी कहे तो एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर विधायक, सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक पहुंचने वाले कई व्यक्तित्व हमारे देश में हुए हैं। परंतु कुछ ही लोगों के साथ ये होता है क्योंकि उनकी कुंडली में विशेष योग होते हैं। उसमें भी वे योग कितने शक्तिशाली है उस अनुसार फल मिलता है। मनुष्य के कुंडली में कई योग ज्योतिष में बताए गए हैं। उनमें से मुख्य 5 योग है जिन्हें पंच महापुरुष योग कहा जा सकता है। रोचक योग, भद्र योग, हंस योग, मालव्य योग, और शश योग। ये पंच महापुरुष योग है। यह योग क्रम से मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि इन ग्रहों के प्रभाव के कारण कुंडली में निर्माण होते हैं। इन 5 योगों में मनुष्य जीवन को बदलने की अद्भुत शक्ति होती है, इसीलिए उन्हें राजयोग कहा जाता है। जैसा पहले हमने देखा कि ग्रहों की विशिष्ट स्थिति या दशा के कारण विभिन्न योग निर्माण होते हैं, वैसे ही राजयोग ग्रहों की दशा के निर्माण के कारण बनते हैं। एक विशिष्ट ग्रह स्थिति कुंडली में जब बनती है तब जातक ने कभी अपेक्षा न की हो इतने शुभ फल देने की अद्भुत शक्ति इन योगों में होती है। इस अवधि में भाग्य द्वारा पूरा सहयोग प्राप्त होता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ग्रहों की कृपा से कर्मों की दिशा उचित रहती है। इन सभी चीज़ों से सकारात्मक भाव एवं आत्मविश्वास जातक के मन में जागृत होता है, जिसके बल पर सफलता वह प्राप्त करता है। राजयोग हर किसी के कुंडली में देखने को नहीं मिलते हैं। कुंडली में शुभ योग होने के बाद भी वे शक्तिशाली होंगे, उनमें इसमें निश्चितता नहीं होती, क्योंकि गिने चुने लोगों के कुंडली में शक्तिशाली राजयोग देखने को मिलते हैं। ऐसे पंच महापुरुष योग, राजयोग के संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। रोचक योग, पंच महापुरुष योगों में से प्रथम मुख्य योग को रोचक योग कहा जाता है। जातक के कुंडली में यह योग मंगल ग्रह के प्रभाव से निर्माण होता है। यह योग निर्माण होने के लिए मंगल लग्न या चंद्रमा से प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दशम स्थानों में होना चाहिए। साथ ही वह मेष, वृश्चिक या मकर, मेष और वृश्चिक अर्थात अपनी स्वराशि और उच्च राशि मकर में होना चाहिए। कुंडली में यदि मंगल की ऐसी स्थिति है तो रोचक योग निर्माण होता है, लेकिन केवल मंगल की ऐसी स्थिति उपयोगी नहीं। रोचक योग निर्माण होने के लिए उसका शुभ होना भी आवश्यक होता है। कुंडली में मंगल की स्थिति योग्य है, लेकिन वह अशुभ या ज्योतिष नियमों के अनुसार उस कुंडली को मंगल दोष की कुंडली कहा जाता है। रोचक योग एक राजयोग माना जाता है, क्योंकि उसमें प्रचंड शक्ति होती है। मंगल के प्रभाव से उसके सभी गुणधर्म जातक में मुख्य रूप से देखे जाते हैं। इस योग के कारण जातक साहसी, बलवान बनता है। अपने बल का उपयोग कर वह जीवन की हर चीज़ को प्राप्त करता है। समाज में उचित मान सम्मान एवं प्रसिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन यह मंगल अशुभ हो तो मंगल दोष के कारण इसके विपरीत फल जातक को प्राप्त होते हैं। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। पंच महापुरुष योगों में से दूसरे राजयोग को भद्र योग कहा जाता है।
जातक के कुंडली में यह योग बुध ग्रह द्वारा निर्माण होता है। बुध मिथुन या कन्या राशि अर्थात अपनी स्वराशि में हो और कुंडली के केंद्र स्थान यानी प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या द्वादश स्थान में हो तो भद्र योग का निर्माण होता है। इस योग का मुख्य प्रभाव देखा जाए तो बुध के सभी गुणधर्म जातक में विशेष रूप से अवतरित होते हैं। बुध को बुद्धि का कारक ग्रह माना जाता है, जिस कारण ऐसे जातक के पास अद्भुत बुद्धिमत्ता होती है, जिसके बल पर वह सब कुछ प्राप्त करने का प्रयास करता है। विपरीत स्थिति में भी सब कुछ मिलता है। साथ ही बुध की कृपा से जातक के व्यक्तित्व में सत्कर्म करने की, धर्म का पालन करने की परोपकारी वृत्ति विकसित होती है। वह मन के साथ साथ धन से भी समृद्ध होता है। उसे समाज में अपने कर्तृत्व के अनुरूप उचित मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण बात है कि ऐसे जातक में बड़ी व्यवहार कुशलता होती है। अपने स्वभाव से, व्यक्तित्व से दूसरों को आकर्षित करने का वे सामर्थ्य रखते हैं। आज के युग में किसी पर निर्भर न रहना अत्यंत दुष्कर है, लेकिन भद्र योग के शुभ प्रभाव से जातक समर्थ बनता है। उसके लिए शर्त है कि कुंडली में बुध ग्रह शुभ होना चाहिए। अशुभ बुध द्वारा फल भी अशुभ ही प्राप्त होते हैं। हंस योग पंच महापुरुष योगों में तीसरे मुख्य योग को हंस योग कहा जाता है। जातक के कुंडली में गुरु ग्रह द्वारा निर्मित यह अत्यंत शुभ योग है। गुरु को प्राकृतिक शुभ ग्रह कहा जाता है। वह कुंडली में अपनी स्वराशि मीन या धनु राशि में और कर्क जो उच्च राशि में हो तो कुंडली के केंद्र स्थान में अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और द्वादश स्थान में हो तो हंस राजयोग का निर्माण होता है। यह एक राजयोग है क्योंकि इस योग के प्रभाव से जातक प्रकांड पंडित एवं विद्वान के रूप में जाना जाता है। गुरु के शुभ प्रभाव से जातक आध्यात्मिक उन्नति करता है। ऐसा जातक उच्च शिक्षित हो या न हो, इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उचित शिक्षा ना होते हुए भी किसी चीज़ का सखोल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति उसमें होती है। उसी के बल पर वह ज्ञानी कहलाता है और जीवन के सभी सुख अर्जित कर सुख संपन्नता से जीवन व्यतीत करता है। वह जहाँ भी जाता है वहाँ के लोगों के लिए आदर्श बनता है। अपनी विद्वत्ता के बल पर वह कई लोगों को मार्गदर्शन करता है, क्योंकि मार्गदर्शन करना यह गुरु का प्रमुख गुणधर्म है। इसीलिए लेकिन उसके कुंडली में गुरु शुभ होना चाहिए। अशुभ गुरु से फल भी अशुभ मिलते हैं। मालव्य योग पंच महापुरुष योग में से चौथे प्रमुख योग को मालव्य योग कहा जाता है। जातक के कुंडली में यह योग शुक्र ग्रह द्वारा निर्माण होता है। शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि वृषभ, तुल या अपनी उच्च राशि मीन में हो, साथ ही कुंडली के केंद्र स्थान अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थान में हो तो मालव्य योग का निर्माण होता है। मालव्य योग के प्रभाव से शुक्र के सभी गुणधर्म जातक में अवतरित होते हैं। शुक्र सभी प्रकार के भौतिक सुख, सौंदर्य का कारक माना जाता है। मालव्य योग के प्रभाव से जातक का जीवन इन सभी चीज़ों से परिपूर्ण बनता है। शुक्र की कृपा दृष्टि से जातक विद्वान बनता है, साथ ही अत्यंत शांत, सौंदर्य का भोक्ता, स्त्री सुख, संतति का सुख, वाहन सुख जैसे सभी सुखों से उसका जीवन पल्लवित होता है। मालव्य योग की महिलाओं का सौंदर्य का वरदान प्राप्त होता है। सौंदर्य से संबंधित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उन्हें विशेष सफलता, मान सम्मान
एवं प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। लेकिन यह सब कुछ होने के लिए कुंडली में शुक्र शुभ होना चाहिए। अशुभ शुक्र से फल भी अशुभ मिलते हैं। पंच महापुरुष योगों में पांचवा और अंतिम प्रमुख योग शश योग कहा जाता है। जातक के कुंडली में यह योग शनि ग्रह द्वारा निर्मित होता है। शनि ग्रह अपनी स्वराशि मकर या कुंभ में या अपनी उच्च राशि तुला में, साथ ही कुंडली के केंद्र स्थान में हो, अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम स्थान में हो, तो शश योग का निर्माण होता है। यह एक राजयोग है क्योंकि उससे मनुष्य का संपूर्ण जीवन बदलने की शक्ति है। शनि ग्रह के संदर्भ में कई भ्रांतियाँ फैली हुई है। शनि महाराज जातक को केवल अशुभ ही नहीं, शुभ फल भी प्रदान करते हैं। जब देते हैं तो दोनों हाथों से भरपूर देते हैं, जिसके अत्यंत सुंदर उदाहरण के रूप में हम शश योग को देख सकते हैं। जातक को राजा बनाने की शक्ति उसमें होती है, लेकिन उसके लिए कुंडली में शनि शुभ होना चाहिए। उसे किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगना चाहिए। साथ ही शश योग की शक्ति कितनी है, इस पर जातक की उन्नति निर्भर करती है। इस विषय को समझाने के लिए यह जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं, पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।